जैसे कि आप जानते हैं आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। और आप जानते भी है कि वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने लिए हुए वर्ब फॉर्म्स, जो कि यहाँ पर जो फॉर्म्स और फ्रॉम, ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंस जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपके मतलब कुछ नहीं होने वाला, सेंटेंस नहीं बनने वाला। जैसे यहाँ पर जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप, यानी वर्ब फॉर्म्स का मतलब क्रिया के रूप, ठीक है। अब जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का मतलब से का मतलब कि अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो वर्ब फॉर्म्स लिया हुआ है ये खासकर टेंस में यूज होता है। जब हम टेंस पढ़ाएंगे आपको तो उसमें आपको देखना बहुत सारे यूज होंगे वर्ब फॉर्म्स। जैसे कि यहाँ वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब 1 में क्या है, किस मतलब इसे कहते किसे हैं? प्रेजेंट टेंस फॉर्म को वर्ब 1 कहते हैं। वर्ब 2 पास्ट टेंस फॉर्म को वर्ब 2 कहते हैं। वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो इससे ही रिलेटेड ये होता है, इसे कहते हैं वर्ब 3। वर्ब 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब 5 एस और ईएस फॉर्म। तो ये होते हैं वर्ब 5। जबकि स्पेशली आप 3 जानते हैं, 3 के बारे में, जो मोस्टली बच्चे जानते हैं इस बारे में, लेकिन इसे 5 तरह से अगर समझेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ग्रामर में हो गया या टेंस में हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में लिया हुआ है। वर्ब जैसे ईट हो गया, वर्ब 2 एट, वर्ब 3 ईटन। देखेंगे वर्ब, ठीक है, दोबारा से वर्ब 1 ईट, वर्ब 2 एट, वर्ब 3 ईटन, वर्ब 4 ईटिंग, वर्ब 5 ईट्स, ठीक है ना। देखें अब यहाँ पे देखेंगे आप जो वर्ब 4 है वो ईट से ही मिलके बना हुआ है। ईट में क्या है? आईएनजी लग गया तो हो गया वर्ब 4, और ईट में क्या लग गया? एस और एस, तो हो गया वर्ब 5, ठीक है। इसीलिए हम मतलब मेनली ये जो 3 होते हैं इसका हम लोग पढ़ते हैं, बुक में देखते हैं। जो 2 होते हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट टेंस फॉर्म से ही बनता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, ठीक है। इसे आप देखिए और वर्ब को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि 3 नहीं 5 भी होता है, और ये चीज़ हमारे टेंस में यूज होता है।